नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ है शोभिता श्रीवास्तव, एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन अदाकारा और इतनी अच्छी उनकी एक्टिंग है, इतनी अच्छी वो कलाकार है कि अपनी अदाकारी से और कलाकारी से सभी का वो मन मोह लेती है। काफ़ी सारे उन्होंने टीवी सीरियल्स की है, वेब सीरीज उन्होंने की है और अपने जो रोल है उनके माध्यम से लोगों को उन्होंने प्रेरित भी किया है, जागरूक किया है, इंस्पायर किया है। और उनके ज़िंदगी की जो भी कहानी है, क्या उन्होंने फेस किया है, क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े हैं, क्या चुनौतियां उनके सामने आई है। आज वो इतनी अच्छी कलाकार है, इतनी अच्छी अदाकारा है और माशाल्लाह बेहद खूबसूरत भी है वो। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है शोभिता श्रीवास्तव जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। थैंक यू डियर, थैंक्स यू। एक्टिंग करियर की शुरुआत आप रायपुर से है, देखिए ठीक है, आपने रायपुर से आज आपने मुंबई तक का सफ़र आपने तय किया है। आपको कब वो फीलिंग आई कि अब मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे मुंबई जाना है? एक सपना होता है ना, और जब मुंबई, हमने वो कई कहानियाँ सुनी है कि मैं इतने पैसे लेकर मुंबई आई थी या मैं उतने पैसे लेकर मुंबई आई थी, अपने सपने साथ लेकर मुंबई आई थी। आपको कब वो ऐसा फील हुआ? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक्टिंग जो है ना, वो सपने सजने से पहले ही मेरे अंदर ये फीलिंग थी। मतलब सपने सजते कब हैं? जब हम बड़े होते हैं, देखते हैं, होश आता है। बट मेरे अंदर बचपन से ही ना, एक्टिंग तो नहीं कह सकते लेकिन कलाकारी जो थी ना वो थी। मुझे म्यूज़िक से प्यार था, मुझे घुंघरुओं से प्यार था, मुझे डांस से प्यार था। तो वो जो डांस और म्यूज़िक का जो तालमेल था ना, वो मुझे आज एक्टर बनाकर छोड़ा है उसने। मैं कथक डांसर हूँ, बेसिकली ग्रेजुएट हूँ कथक में। और वो जो डांस लव था वो इतने बचपन से था जब मैं घुटने चलती थी। और इसी चीज़ ने मुझे कथक की तरफ आगे बढ़ाया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। मैं स्कूल टाइम में, स्कूल के बाद कथक डांस की क्लासेस जाया करती थी म्यूज़िक कॉलेज में। गवर्नमेंट म्यूज़िक कॉलेज से मैंने किया था, रायपुर से ही किया, छत्तीसगढ़ से कमला देवी संगीत महाविद्यालय से कथक की ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और यही करते करते ही, क्योंकि टैलेंट जो होता है, क्रिएटिविटी जो होती है, वो कहीं ना कहीं आप उसको रोक नहीं सकते, वो निकल के आती ही है बाहर। तो इसी दौर में जब कथक के विषय में मेरा नाम हो रहा था, कथक की फील्ड में, सेम टाइम आई गॉट द ऑफर्स ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग के जब ऑफ़र आने लगे तो आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग when I was in 10th class. Yes, and I became Miss Chhattisgarh. I became, after next year only, I became Best Female Model of the Year. Then I just started getting offers from Mumbai, Delhi, Gujarat. So I did Fashion Weekend show. तो ये सफ़र रहा कैसे कथक से मॉडलिंग और मॉडलिंग से फिर एक्टिंग। क्योंकि जैसे ही हम मॉडलिंग में नाम कमा लेते हैं, एक क्राउन होल्डर हो जाते हैं। ओके, आई बिकेम मिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो जब मिस यूनिवर्सिटी बने तो हम ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का एड वगैरह, जो प्रमोशंस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें की। तो उस बीच क्या हुआ, फिर आई गॉट एक्टिंग ऑल्सो ऑफर्स। तो फिर ये जब एक्टिंग के ऑफर्स आए तो रायपुर छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ, दूरदर्शन से शुरू हुआ मेरा ये एक्टिंग का सिलसिला। एक्टिंग में सॉन्ग्स किए, शॉर्ट फिल्म्स की दूरदर्शन के लिए, फिर लोकल जो रीजनल मूवीज़ हुई, रीजनल एल्बम्स हुए। तो ये सफ़र रहा वहाँ से। तो मैं सपने कब सजते हैं, वो वाली जो आपकी लाइन थी उसका यही जवाब है कि मेरे सपने बचपन से ही साथ साथ चल रहे हैं। तो ये रहा सफ़र। और जब मैंने ये सब करना वहाँ शुरू कर दिया, काफ़ी सारे एल्बम से 800 के करीब हो गए मेरे, और बेस्ट एक्ट्रेस रही मैं छत्तीसगढ़ की। तो उसके बाद लगा कि यार एक ही सीढ़ी बची है, वो है मुंबई, मतलब नेशनल पे जाना। तो अब जो कैनवास है थोड़ा बिग करना चाहिए, स्टेट से निकल के हमको नेशनल्स पे जाना चाहिए। तो वो जो था वो मैंने सन 2006 में मैं गई मुंबई। और वो ऐसा दौर था, मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं बहुत बिज़ी रहती थी छत्तीसगढ़ में, बट वहाँ मैं एट द एज ऑफ 19 ईयर्स गई थी, जब एकदम यंग थी और एकदम ही ज़्यादा ऑफर्स मुझे छत्तीसगढ़ में आ रहे थे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा फर्स्ट शो जो था मुझे कैसे मिला, मतलब स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, तो लेकिन यही रहा कि
स्ट्रगल भी करना पड़ता है, अप डाउन दोनों है, लेकिन फर्स्ट मेरा ब्रेक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की देखिए बात कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं, एक बेसिक सा ये क्वेश्चन रहेगा कि आजकल हम देख रहे हैं हर किसी के हाथ में फ़ोन है, ठीक है। सोशल मीडिया पर हर कोई एक्टिव है, हर किसी का अकाउंट है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, और वीडियो शूट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं तो वायरल होना बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई है। एक टाइम था जब इंसान इतना स्ट्रगल करता था टीवी पे आने के लिए कि अरे एडवर्टाइजमेंट में भी अगर हमें एक विज्ञापन में छोटा सा रोल मिल गया, बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि हम बड़े पर्दे पर दिख रहे हैं। लेकिन आजकल जो छोटे पर्दे की चीज़ें हो गई है, अब हम OTT नेटफ्लिक्स की बात कर ले, या हम अब रील स्टार, जो लोग कहते हैं अपने आप को बायो में रील स्टार लिखते हैं, तो एक्टिंग जो एक प्रॉपर है टीवी की, उसमें इतना स्ट्रगल है। लेकिन आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है और वो अपने आप को रील स्टार एक्टर बोल रहा है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज जो है वो टीवी फेस कर रहा है, ये फ़ोन की दुनिया। लुक, एनीबडी कैन बी स्टार बट नॉट एक्टर। देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एक्टर एंड अ स्टार। एक एक्टर जो होता है ना, वो एक लाइफ को जीता है, बट स्टार जो होता है वो अपने स्टार अपनी स्टाइल में होता है, ये मेरा मानना है। तो बहुत ज़्यादा आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते रील्स, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं रील्स का कोई बेस भी नहीं होता है। कई ऐसी जिसका कोई आधार नहीं है वो भी वायरल हो गया और बस हिट हो गया ऐसा। बट एक्टर्स का ऐसा है कि उन्हें तो एक जीवन जीना पड़ता है, एक कहानी लेकर चलना पड़ता है, तो वो डिग्निटी मेंटेन करना पड़ता है, वो अनुशासन होता है उसके कैरेक्टर में, उसके फिल्म में, उसके किरदार में। तो टीवी में इतना इफ़ेक्ट तो पड़ा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को आजकल क्या देखने की आदत हो गई है, नई नई चीज़ें, वो भी फटाफट, क्विक। तो अभी लेंदी जो सीरियल्स चलते थे, मूवीज़ चलती हैं, तो थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी पड़ा है। इसी के चलते हम एक्टर्स के लिए भी नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने, जैसे OTT हुआ। अभी हम वेब सीरीज़ पे वर्कआउट कर रहे थे, बट अब जाकर हो गया कि वर्टिकल सीरीज़ आने लगी हैं। तो वर्टिकल में एक्टर्स आर ऑल्सो कंफर्टेबल कि हाँ, फटाफट शूट होता है, फटाफट रिलीज़ होती है चीज़ें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये एक नया दोनों के बीच का एक समाधान निकाला हुआ है, कंक्लूजन कि चलो एक्टिंग भी एक्टिंग रहेगी और व्यूअर्स को भी एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और चीज़ें भी सेंसेबल होगी। तो वर्टिकल सीरीज़ में हम बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरीज दिखा रहे हैं। आई गेस OTT प्लेटफॉर्म्स ने न्यू कमर्स जो है उनके लिए ये जो एक्टिंग का जो पहुंच है, जो वही अगर डेस्टिनेशन है, तो एक रास्ता थोड़ा सा इजी कर दिया है। रास्ता दिया है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की वेब सीरीज़ होती हैं उसमें जो कास्टिंग होती है, दे आर स्टिल अभी बहुत अच्छे एक्टर्स आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि अच्छा, और एक्टिंग में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीरियल एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट, फिल्म एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट, एंड OTT जो वेब सीरीज़ की एक्टिंग है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। यस, तो एक होता है सटल, एक होता है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, और एक होता है कि मतलब एकदम रियल। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें तीनों अभी को हिस्से में हम बांटे तो ड्रामेटिक, मुझे ऐसा लगता है टीवी सीरीज जो आपने Yes, बात of की है। course. मेरा वही क्वेश्चन जाएगा नेक्स्ट कि यू हैव डन सीरीज ऑल्सो, सो मैनी सीरीज, टीवी सीरियल्स भी आपने किया है, जैसे कि मैंने देखा बालिका वधू आपने किया है और काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम पे। टीवी सीरियल्स हमेशा से बहुत ड्रामेटिक रहे हैं, उनमें इतना ड्रामा रहा है, इतना सस्पेंस रहा है। और अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें या मूवीज़ की हम बात करें, तो कहते हैं ना कि एक्टर्स को जब कोई एक रोल निभाना होता है तो उसमें पूरा डूब जाता है। कुछ एक्टर्स अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं पूरा उस रोल को जीने के लिए। कोई ऐसा रोल है जिसके लिए आपको लगा थोड़ा सा मुश्किल है, ये रोल हो रहा है, मुझे इसके लिए और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या कोई ऐसा फेवरेट रोल आपका रहा हो आपके करियर में अभी तक? एक जो मैंने, या पूरा पर्सपेक्टिव है आपका एक्टिंग को लेकर चेंज कर दिया हो किसी एक रोल में? पर्सपेक्टिव तो नहीं, बट हाँ, कैरेक्टर वो सो सिंपल। आई टेल यू वन थिंग, वो कैरेक्टर में इतना मतलब सिंपल कैरेक्टर था, बट चैलेंज मुझे कहाँ फेस करना पड़ा, जब वो भोजपुरी भाषा में था। वो शो था सागर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस का, जिसमें ऑल ऑफ सडन मुझे चैनल ने पास आउट कर दिया, बट आई वॉज नॉट नोइंग भोजपुरी लैंग्वेज मुझे आती नहीं थी, बट उनको मेरा फेस उसमें जा रहा था, तो एज अ लीड दे वांट मी ओनली। अब मुझे सर का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, आप
लीड के लिए फाइनलाइज हुई हैं। आई सेड कि मुझे तो वो लैंग्वेज ही नहीं आती है, और लीड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे शो को लेकर चलना, तो आई सेड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल सर, मुझे तो वो लैंग्वेज ही नहीं आती है। वो एक भक्त की गाथा थी, जय जय शिव शंकर एक भक्त की गाथा सीरियल का शो का नाम था। तो मुझे समझाया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और मैं गई सेट पे। वडोदरा में शूट होता था, सागर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस का, फिल्म सिटी वहीं थी वडोदरा में। और 2 days वी शूटेड फॉर 2 days एंड थर्ड डे सडनली आई रियलाइज कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज 2 days हमारे हुए, लेकिन जो मैं 2 दिन तक फेस कर रही थी। और थर्ड डे हमारे जो मेरा को एक्टर थे वो उनको जाना था मुंबई वापस। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा आई फील कि आई कांट डू दिस, बट मेरे जो डायरेक्टर थे ही इज़ सुपर हीरो फॉर मी नाउ। मतलब उनके जैसा डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, और अभी भी वो इंडस्ट्री के बहुत रिनाउंड डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर गौतम नागरथ जी। और उन्होंने जो मुझे हिम्मत दी उस दिन कि मैंने कहा, मैं रोने लग गई सेट पे कि सर मुझे मुंबई जाना है, मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ये करोगी तो तुम ही ये शो। तो दैट वाज द चैलेंजिंग कि वो आपको लैंग्वेज नहीं आती स्क्रिप्ट में। अब जो थे मेरे जो डायलॉग्स थे वो शिव जी के साथ थे। अब यू थिंक कि सामने शिव जी की पिंडी है और मैं उनसे बात करूँ तो 2-2 पेज के सिर्फ मेरे ही डायलॉग। तो ये दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी इन माय होल लाइफ, इन माय क्योंकि करियर। लैंग्वेज में आपको वो एक्सेंट पकड़ना है, Yes. आपको वो टोन पकड़ना है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है आपको वो ध्यान में रखना है। Yes. लैंग्वेज का जो कोर होगा, वहाँ के लोग किस प्रकार से बात करते हैं, वो सारी चीजें कैरेक्टर पकड़ना भी है। आपको उसमें आपको कैरेक्टर जिंदा भी रखना मेंटेन है। करके रखना Yes. है। काफी फीलिंग्स भी, वो सीन की फीलिंग्स भी, इमोशंस भी। बट ऑन द अदर हैंड आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट आप उसको रियल भी रखना है। यस, काफी तो दैट वाज वेरी चैलेंज। और फिर हमने सर ने मुझे ब्रेक दिया, ठीक है शोभिता यू टेक ब्रेक। 1 घंटे का ब्रेक था। उन्होंने 15 मिनट समझाया, फिर मुझे आधा घंटे छोड़ दिया, पौन घंटे। फिर उसके बाद जो चेंज आया मुझ में बाय द ग्रेस ऑफ बाबा, कि वैसे ही नाम भी बाबा का ही था, जय जय शिव शंकर। तो उस दिन से जो स्टार्ट किया, आई एम सरप्राइज कि मैं पूरा 1.5-2 साल वो शो चला और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उतनी प्रॉब्लम कभी आई हो। फिर वो शो मैंने ही किया। अच्छा, तो वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे रोल होते हैं जो एक्टर को पूरी तरह से बदल देते हैं, नज़रिया बदल देते हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर उनकी जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। कुछ ऐसे रोल होते हैं, तो आपके लिए वो रोल ये हम मान सकते हैं कि जो आपने इसमें ये रोल किया था, तो बाबा महाकाल की आप पर कृपा रही। और बिल्कुल आपने वो शो कितने टाइम तक के लिए कंटिन्यू किया? नहीं, वो हमारा 2 साल चला था 2 वो साल आपने वो शो किया, जी। जबकि आपको लैंग्वेज की भी बहुत Yes. प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके बाद टीआरपी भी हाई हुई। ही इज़ द हाईएस्ट टीआरपी शो इन महुआ चैनल। उतना उसको अभी तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया उस शो की टीआरपी को। अच्छा, आपने एक और आपने बताया था, आपने किया था होप एक आशा, यस। जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। होप से मतलब किस प्रकार की ये सीरीज़ थी, किस प्रकार की इसकी स्टोरी थी, क्या इसको लेके कुछ? होप एक आशा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अच्छा उसे शूट करते समय मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एक्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ वो थी एक महिला प्रधान फिल्म, जो कि हम बोल सकते हैं एक महिला की लाइफ में कैसे संघर्ष होता है। और होता है ना कई बार कि बेबी गर्ल हो जाती है और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस टाइम एक मदर का जो फीलिंग होता है कि बच्चा तो मेरा है और लड़की हुई तो क्या हुआ, तो जो माँ का संघर्ष होता है उस टाइम पे, वो उस पे आधारित है वो फिल्म। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। उस कैरेक्टर को करते समय मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ना, मुझे लगता है कि आई एम अ सिंगल मदर, तो मुझे भी मैं भी कहीं ना कहीं उससे गो थ्रू हुई। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि उस फिल्म में मेरी ही बेटी ने मेरे अपने बचपन का जो रोल था मेरी बेटी का, वो प्ले किया था, और वो कवर पेज की भी बेबी रही उस मूवी की। होप एक आशा आपको, आपके फिर दिल के तो बहुत करीब रही हो कि आपने बताया भी आप एक सिंगल पेरेंट है और आपकी 10 वर्ष की बेटी है। जब आपको बेटी हुई
हम जो एक वो समाज की बात करें, समाज की एक आज भी कहीं ना कहीं सोच है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि अगर लड़की हो जाती है तो भी वो एक उम्मीद में रहते, एक आशा में रहते हैं कि लड़का हो जाए। आपको कभी ऐसा फील हुआ? नेवर। आई एम ब्लेस्ड एंड आई जस्ट थैंक टू गॉड कि मुझे उन्होंने बेटी दी, बिकॉज आज की डेट में आई रियलाइज़ कि नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो तो बेटी ही हो सकती है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक बात आती है, कॉम्प्लिकेटेड इसे वर्ड बोल दे या क्या कहें, कास्टिंग काउच, ओह सच अ बिग वर्ड, एंड कास्टिंग काउच कंट्रोवर्शियल वर्ड है, कंट्रोवर्शियल we वर्ड, can say। बट ये है, अगर Yes. ये कंट्रोवर्शियल है तो ये रियलिटी भी है कि Yes. आज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक छोटी सी लड़की, एक लड़की है, छोटे से शहर से आ रही है अपने सपनों को लेकर, और अगर कोई एक्टिंग को लेकर अगर सोचता है तो उसका एक ही सपना होता है, मुंबई। Yes. मुझे मुंबई जाना है। कोई कुछ लड़कियां होती हैं लड़ झगड़ कर अपने घर से निकल जाती हैं, कुछ लड़कियों के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों का शिकार हो जाती है। इसके पीछे का देखिए 2-3 कारण है मुझे जो लगता है। फर्स्ट इज एजुकेशन। वन शुड बी एजुकेटेड, वन शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस, एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जिसकी जिम्मेदारी मैं सोचती हूँ फैमिली की होती है, मदर एंड फादर की होती है, कि दे जस्ट अपने बच्चों को इतना एजुकेटेड बनाएं कि वो सही और गलत में पहले तो फ़र्क जानें। प्लान ऑफ एक्शन जो हो उनके बच्चों में, अगर आप इतना वास्ट उनको भेजना चाह रहे हैं, इतना वास्ट कैनवास में उनको काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लायक पहले फैमिली से ही शुरुआत होती है। कहते हैं ना, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो पहले तो ये संस्कार माता पिता को देना चाहिए कि सही और गलत की पहचान हो। दूसरी होती है एजुकेशन, जिससे नॉलेज हो, है ना। और नॉलेज आज की डेट में मैं तो कहती हूँ कि सारे लॉज पता होने चाहिए लड़कियों को स्पेशली, और लड़कों को भी होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो आजकल लॉज के गलत फ़ायदे उठाती। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कास्टिंग काउच हम कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओवर जो दबाव होता है ना, कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, तुम ये बिल्कुल नहीं करोगी। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरी फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरे डैडी डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के अंदर एक आर्टिस्टिक ज़ील है, उसका मन कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ है या क्रिएटिविटी की तरफ है, तो उन्होंने दे सपोर्टेड मी। ठीक है, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। माई फादर सेड कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आपको, आपके लिए ये बेस्ट है, अगर आप इसको चुन रहे हैं तो आई सेड ओके। और फैमिली का बहुत इफेक्ट पड़ता यू है। बिलीव कि आज भी कास्टिंग काउच? यस, होता है, बट मेरा मानना ये है कि आप, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, हम एक तो फीमेल्स को एक सिक्स सेंस होता है कि यहाँ गलत है, यहाँ सही है ना। तो वो सिक्स सेंस तो वैसे ही आ जाता है, उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा भगवान हमें दो रास्ते दिखाते हैं, एक सही एक गलत, तो उस गली जाना ही क्यों जिस गली हमें जाना नहीं है। डिड यू एवर एनकाउंटर? नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नो। क्योंकि मुझे तो, मैंने बताया आपको कि एक वेरी इंटरेस्टिंग एक किस्सा था कि मेरा पहला शो मुझे कैसे मिला। दैट वाज जी टीवी का शो रावण सीरियल। तो जब मैं मुंबई गई तो मेरा एक फ्रेंड थे जो एक्टर थे और सामने ही रहते थे, वो ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम भोपाल। तो देर वॉज 4-5 पीपल, जिसमें कि 2-3 हम फीमेल्स थे, भोपाल से बिलोंग करते थे, और 1-2 मेल थे। तो एक दिन उन्हें इसके लिए बुलाया गया, ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने कहा चलो सब चलते हैं अपन साथ में। वी सेड ओके फाइन। और मुझे हार्डली 10 to 15 डेज़ भी नहीं हुए थे वहाँ पहुँचे। तो आई एम ऑल्सो रेडी कि हाँ ठीक है चलते हैं। हम गए, ऑफिस में गए, एंड मैं और एक और फ्रेंड हम ऐसे बैठे थे और हम अपनी मस्ती में थे, मोबाइल में हम बातचीत कर रहे थे। वो ऑडिशन देकर आए, हम नीचे उतर गए लिफ्ट से। उनको कॉल आया एक कि ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि देखो मैं अभी ऑडिशन करके आया हूँ, नीचे भी नहीं उतरे और कॉल आ गया, इट मीन्स कि आई सेलेक्टेड। चलो ऊपर बुलाया है मुझे, तो वी वेंट अगेन। तो वो मेरे लिए कॉल था कि आपके साथ जो आई थी, तो क्या वो शाम की ट्रेन से सेट पे जा सकती हैं, वो परफेक्ट हमारे कैरेक्टर में है। और कैरेक्टर वाज मंदोदरी की फ्रेंड।
तो वो आउट ऑफ मुंबई था, तो मैं तो पहले घबरा गई। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? मतलब भगवान देते तो छप्पड़ फाड़ देते हैं। फिर ऐसे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स ने समझाया कि बाहर, और यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन इज़ देयर, वो आपको केयर से लेकर जा रहे हैं, लेकर आएंगे। तो आई, और वहीं मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऊपर जाकर, एंड आई वेंट टू द सेट। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज शूटिंग फॉर जी टीवी। वन मोर कंट्रोवर्सी हम कहें, या पेमेंट एक ये तो आपने एक्टर्स की दुखती नस पे हाथ रख दिया है। जो सबसे बड़ा कष्ट है ना उनका, वो यही है। आज भी यही है कि फीमेल एक्टर जो है उन्हें कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल एक्टर्स। व्हाई? आप क्या रीज़न इसको मानती कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों होना चाहिए? एक लेवल पे जाने के बाद तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, नॉर्मल लेवल से स्टार्टअप करें तो आज भी ऐसा है। पर वो लीड मेल एक्टर्स आर पेड गुड बट फीमेल नॉट, ये रीजनल्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें या टेलीविज़न इंडस्ट्री की भी बात करें, तो आई थिंक बिहाइंड दिस रीज़न इज़ दैट कि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं तो फीमेल डोमिनेटिंग है। और वो फीमेल डोमिनेटिंग के साथ साथ ऐसा होता है कि अगर हम ना करें तो दूसरी बहुत अच्छी एक्टर भी रेडी होगी हमसे कम में कर। और इतना ज़्यादा कंपटीशन जो लेवल बढ़ गया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक ग्लैमर जो है आज की दुनिया में, जब हम 21st से भी आगे बढ़ रहे हैं सेंचुरी में, और इतना ग्लैमर हो गया कि छोटे छोटे बच्चे तक उस ग्लैमर के अंदर आ रहे हैं। तो जो एक्टिंग और जो हाईलाइट होने का जो नशा है ना लोगों के मन में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और उस पेमेंट में कर लेगा। यही कारण है। बट शायद जेंट्स का जो प्रेजेंटेशन जो मानते हैं प्रोड्यूसर्स और ये, तो उनकी एक अपनी एक अलग थॉट प्रोसेस होती है और वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज फीमेल्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है मुझे लगता है, क्योंकि ग्लैमर को लेकर भी सारी जिम्मेदारी उन पर है। अगर वो लीड में है तो वो भी जिम्मेदारी उन पर है। बट बावजूद अगर फिर बात इस तरह की आती नहीं, तो ऐसा नहीं। एक लेवल पे जाकर, जैसे मैंने आपको बताया, एक लेवल पे जाकर पेमेंट वाज गुड। एक लेवल पे अगर एक्टर है और उसके टीआरपीज अच्छे आ रहे हैं तो चैनल विल पे, व्हाई नॉट। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि थिंग्स चेंज ऑल्सो। अभी एक शो चल रहा है, बड़ा हिट शो है, अनुपमा। जब स्टार्टअप हुआ था शो का, दैट टाइम अनुपमा जी का जो पेमेंट था, दैट वाज अनदर थिंग। और आज की डेट में बहुत हाई पेमेंट है उनका। स्वदेश न्यूज़ के दर्शक में काफ़ी ऐसी महिलाएं भी हैं जो आपको देखेंगी जब ये वीडियो एडिट होकर जाएगा। आप एक सिंगल पेरेंट है, 10 वर्ष की आपकी बेटी है, और ऐसी कई युवतियां भी स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ी है जो चाहती है कि उनका भी लक्ष्य है कि मुंबई जाना है, एक्टिंग उन्हें करना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे शुरुआत करें। तो उनको लेकर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को, महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जाना है, ऐसा सिर्फ वो जुनूनी वाला जो लक्ष्य होता है वो ना बनाएं। प्लान करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, और सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने डिसिप्लिन्ड होकर अपनी मेहनत की तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद शोभिता जी, आप हमारे स्वदेश न्यूज़ में आई, आपने हमारे साथ चर्चा की, और जो टिप्स आपने दिए हैं वाकई में बिल्कुल वो सारी चीज़ें जब हमारे दर्शक देखेंगे और वो अप्लाई करेंगे तो युवतियाँ तो देखिए नाम रोशन कर ही रही हैं। अगर आप लड़कियों को चांस दें, फीमेल्स को आप चांस दें, तो कहाँ आज नहीं पहुँच गई। कौन सा किसी फील्ड नहीं बची है जहाँ पर लड़कियों ने नाम रोशन नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ी है। तो ये थे शोभिता श्रीवास्तव, एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन अदाकारा और एक बेहतरीन डांसर भी है। आज इनसे बात करके हमें पता चला कि जो करियर की उन्होंने शुरुआत की थी वो एक्टिंग से नहीं की थी, उन्होंने डांसिंग से की थी, लेकिन किस प्रकार उन्होंने
इतनी मेहनत की, कंसिस्टेंटली उस चीज़ में उन्होंने काम किया, और जो उन्होंने आखिरी चीज़ कही कि आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जुनूनी आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको जुनून के साथ साथ उसे निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेंगे, रुकना नहीं है, कोशिश करना है। तो ये थी हमारे साथ शोभिता श्रीवास्तव, खास चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ी है। आज हमारे साथ उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आज हमारे साथ शेयर की है, और कुछ उन्होंने टिप्स भी दिए हैं। अगर वो आपके काम आए तो ज़रूर उन पर अप्लाई कीजिएगा। चलिए, स्वदेश न्यूज़ की खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।